नमस्ते बच्चों, आज फिर हम आपके बीच लेके आए हैं वॉइस को। और वॉइस दो तरह के होते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। एक वॉइस हो जाएगा एक्टिव का वॉइस, एक्टिव का हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पैसिव का। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट का 3 कैटेगरी, इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट पढ़ा दिया है। उसके दूसरे वीडियो क्लास में पास्ट का, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट पढ़ा दिया है। आज हम लोग फ्यूचर के 2 पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा कि राम आम खाएगा। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो गया। इसी का पैसिव हो जाएगा राम के द्वारा आम खाया जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया है कि ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, सिर्फ क्या रहेगा, आम खाया जाएगा। कौन खाएगा इसकी चर्चा नहीं होगी। तो ऐसे में हम अफर्मेटिव के सेंटेंस, एक्टिव के अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ या तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बना रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वही इसमें सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस में बी आएगा, और उसके बाद अब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। और अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है यानी पैसिव का ऑब्जेक्ट है तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अब कैसे बनेगा देखेंगे। क्या है, राम आम खाएगा, तो आम को खाने का जो काम है उसको करने वाला कौन है, ये राम है। तो सब्जेक्ट जो वर्ब हो रहा है इसको करने वाला कौन है, ये वाला राम है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, राम हो गया। राम के साथ हम शैल विल में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विल का। तो राम विल, और ईट का मतलब हो गया खाएगा। तो राम विल ईट मतलब राम खाएगा। अब क्या खाएगा, आ और मैंगो मतलब एक आम खाएगा। इसी वाले सेंटेंस का जब अब पैसिव बनेगा तो अब क्या हो जाएगा, पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए हमको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पे आना है, यानी कि मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ शैल विल में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विल का इस्तेमाल करेंगे। तो अ मैंगो विल, और फिर से बी आएगा, अ मैंगो विल बी। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, वर्ब है खाना, खाना का अंग्रेजी हो गया ईट, इसके साथ लगा दिए तीसरा फॉर्म। तो अ मैंगो विल बी ईटन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में यूज होता है दिया हुआ है तो हम बाय के साथ राम लिखेंगे, और अगर नहीं दिया रहता तो हम इसके बाद कुछ नहीं लिखते। अगर रहता कि आम खाया जाएगा तो अ मैंगो विल बी ईटन, बस, इसके बाद कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है कि अब अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया एक्टिव और ये पैसिव, अब फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस अब क्या करेंगे, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। तो राम आम खा चुकेगा, ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया। और पैसिव का सेंटेंस कैसे हो जाएगा, पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा राम के द्वारा आम खाया जा चुकेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, बनाने का क्या तरीका है। अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद शैल या फिर विल, इस दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप हैव लगाते हैं और प्लस में भी3 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फुल स्टॉप देंगे। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने का तरीका हुआ। लेकिन ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया, मगर ये अब पैसिव का सेंटेंस है। तो पैसिव के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट तो आएगा, शैल और विल, इस दोनों में से किसी एक को आना ही आना है। उसके बाद क्या आना है, हैव आना है, प्लस बीन आना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म आना है, और अगर सब्जेक्ट है तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन के आना है। कैसे बनेगा आप देखिए,
राम आम खा चुकेगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम। तो राम हो गया। राम के साथ इस शैल विल में किसका इस्तेमाल करेंगे? हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो राम विल, और उसके बाद एक अकेला है हैव। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे कि सर लिखना भूल गए, हैज नहीं लिखे हैं, नहीं, यहाँ पे हैव ही होगा। तो राम विल हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ईट का ईटन आएगा, और फिर मैंगो आएगा। लेकिन अब जब पैसिव का सेंटेंस बनाएंगे तो पैसिव के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा? इस वाले को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आ मैंगो सब्जेक्ट हो गया हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ विल लगाएंगे। तो आ मैंगो विल, अब क्या करेंगे? हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटन लगाएंगे, और सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए अब हम इसको इस बाय के साथ लगाएंगे। तो बाय और राम। इस तरह से ये आपने फ्यूचर के दो ही बनते हैं, फ्यूचर के इंडेफिनिट का और फ्यूचर के परफेक्ट का। इसके बाद इसका अब नहीं बनता है। तो मैंने टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये मैंने बता दिया है। अब हम आपके लिए ट्रांसलेशन एक्सरसाइज लेके आएंगे, और उसमें भी बारीकी से हम आपको ट्रांसलेशन सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप धैर्य से क्लास में बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।